नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून इस बार काफ़ी डरा रहा है। काफ़ी कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश लगातार दे रहा है, तो कई जगहों पर भले ही समय से पहले पहुंच गया, लेकिन बरसात की कमी बनी हुई है, बरकरार है। इस समय कई मौसमी सिस्टम बन चुके हैं जो इस बात के सिग्नल है, इस बात के संकेत है कि आने वाले दिन यानी जून के जो आखिरी 2-3 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद जुलाई का शुरुआती समय जो रहेगा, उस दौरान भारत के कई राज्यों पर बारिश बढ़ने वाली है। मॉनसून ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में पहुंच चुका है। एक सर्कुलेशन यहां पर अरब सागर और एडजॉइनिंग गुजरात के ऊपर है और लो प्रेशर एरिया यहां पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। इन दोनों सिस्टमों को एक ट्रफ जोड़ रही है और ट्रफ गुजर रही है गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए इस सिस्टम के पास। तो इसके नीचे अरब सागर की हवा, ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा, और ये दोनों क्षेत्र, दोनों हवाएं जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं वहां पर जबरदस्त क्लाउडिंग हो रही है और कई जगहों पर अच्छी बरसात भी हो रही है। और साथ में उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, इनके तराई वाले इलाकों पर बादल बढ़ने लगे हैं। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे, नमी का स्तर बढ़ने लगा है और आज संभावना है आज कल परसों में 2-3 दिन में कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के जो बाकी हिस्से बचे हुए हैं, इन भागों में भी मानसून पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई में क्या संभावना दिखाई पड़ रही है। जुलाई में एक वेदर फेनोमेना जो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है भारत के मानसून के लिए, जिसे हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो भूमध्य रेखा के पास का हिस्सा है और जहां पर जिसके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की संभावना जुलाई में होती है। आमतौर पर ये हिस्ट्री रही है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है। जैसे साउथ ईस्ट मानसूनी हवाएं भारत के ऊपर आती हैं, ऐसे उसका भी रिकॉर्ड है। उसके बारे में बात करेंगे जो जुलाई में शिफ्ट होने वाली है और इसके कारण भारत के ऊपर मानसून की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ से आने वाली ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं। और क्योंकि यहां पर ये भूमध्य रेखा के पास का रीजन है, धूप तेज होने के कारण समुद्र की सतह का तापमान ज्यादा रहता है, एटमॉस्फेयर काफी गर्म रहता है, तो यहां से नमी बहुत मात्रा में उठती है और फिर भारत के तमाम इलाकों पर मानसून की बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और इसीलिए जुलाई में सबसे अच्छी बरसात हमें देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं फिलहाल मानसून की लाइन अभी तक कहां पहुंची है। ये रही मानसून की लाइन जो कल तक 26 जून तक का अपडेट है। 26 जून को ये अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर होते हुए, साथ ही साथ झुंझुनू और भरतपुर होते हुए गुजर रही है, एकदम उत्तर में पहुंच गई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर और हरियाणा में सोनीपत और फिर राजस्थान में वापस लौटी है अनूपनगर में। यानी पंजाब कवर हो चुका है, हरियाणा का लगभग 60% एरिया कवर हो चुका है, चंडीगढ़ में पहुंच चुका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगहों पर मानसून का आगमन हो गया है। नीचे तो पहले ही आ चुका था और अगले 2-3 दिनों में इस रीजन को कवर करते हुए संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा, जहां 8 जुलाई तक पहुंचता है। तो इस बार ओवरऑल मानसून का ये रिकॉर्ड रहेगा कि समय से लगभग 7-8 दिन पहले पहुंचा केरल में और 15 दिन पहले पहुंचा था बंगाल की खाड़ी में और उसके बाद 7-8 दिन पहले ही पूरे भारत को इसने कवर कर लिया। मुंबई में बहुत पहले पहुंच गया था 26 मई को जब यहां पर पहुंचा था मानसून। तो ये समय सीमा सामान्य समय से लगभग 15-16 दिन पहले थी। 10-11 जून को यहां पर पहुंचता है, लेकिन ये एक लैंडमार्क है। यहां पर पहुंचना ये कह सकते हैं माइलस्टोन है, जिसको हम मानकर चलते हैं कि मुंबई तक अगर आ गया है तो भारत के आधे हिस्से लगभग कवर हो चुके हैं, क्योंकि उसी समय कोलकाता और आसपास के भागों पर पहुंच जाता है और इधर पहुंच जाता है ये जो रीजन है आपका पूर्वोत्तर भारत और साथ में ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल। तो लगभग आधा भारत कवर हो जाता है, इसलिए इसे एक लैंडमार्क के तौर पर या माइलस्टोन के तौर पर हम मापते हैं। तो बहुत पहले आगमन हो गया, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों पर अभी बरसात नहीं हो रही है। तो इस स्लाइड में आप देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर, रामपुर, सोनीपत और अनूपनगर से होकर के मानसून की लाइन आगे बढ़ रही है। तो ये स्थिति अभी तक मानसून की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में ये पूरे भारत को कवर कर सकता है। अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अलर्ट की बात करें तो आज, कल, परसों और उसके बाद 30 को भी और साथ में 1, 2, 3, 4 जुलाई को भी कई राज्यों में अच्छी बरसात का अलर्ट है। मैंने एक बात आपको कही कि जो पहाड़ों पर नमी पहुंच रही है लगातार बंगाल की खाड़ी से, वो उत्तराखंड के निचले इलाकों, हिमाचल के निचले इलाकों और जम्मू कश्मीर के निचले हिस्सों में, साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, जो ये तराई वाला बेल्ट जिसे फुटहिल्स कहते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर इकट्ठा हो रही है नमी। ये नमी इकट्ठा होते होते 4-5 दिन बाद यहाँ पर
कुछ इस तरह के बादल बन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बरसात दे सकते हैं। तो हैवी रेन का अलर्ट रहेगा इन तमाम जगहों पर, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अभी के लिए अलर्ट देखें तो आज उत्तराखंड में यह ऑरेंज अलर्ट है, पूर्वी राजस्थान, वेस्ट एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और कोस्टल कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जगहों पर येलो अलर्ट बारिश का है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, सामान्य स्थिति है आज के लिए। और कल के लिए भी देखिए 28 जून को भी उत्तर प्रदेश पर येलो अलर्ट ही है। उत्तर प्रदेश वो रीजन है जहां पर अभी अधिकांश जिलों में बरसात नहीं हो रही है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों, उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बेरुखी मानसून की बनी हुई है, जिसके कारण किसान और आम लोग परेशान बने हुए हैं। दिल्ली के लिए कई दिनों से मौसम बना और मेरा भी अनुमान था, हर कोई ये संभावना जता रहा था, सारे मॉडल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में अच्छे खासे बादल बनेंगे, कभी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, कभी नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे और दोनों ही कंडीशन में दिल्ली एनसीआर पर अच्छी बरसात होगी, लेकिन नहीं हुई। तो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में तरन तारण से लेकर इधर बीकानेर राजस्थान में और भरतपुर जयपुर के उत्तर के क्षेत्रों में और साथ ही दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी अभी ड्राई बना हुआ है और ये ड्राई बना रहेगा कब तक ये जानेंगे, साथ ही बारिश कैसे होने की संभावना ये जानेंगे। और अब ये देखते हैं कि जिस ITCZ का मैंने जिक्र किया उसकी क्या स्थिति इस समय है, क्या संभावना दिखाई पड़ रही है। तो पहले तो आपको मैं बताऊं कि ITCZ है क्या, इसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं और ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे का जो जिसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और यहीं पर जो कन्वर्जेंस होता है, जो दोनों गोलार्ध की हवाएं, ट्रेड विंड्स, जो इधर से चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें या उत्तरी गोलार्ध की बात करें, यहाँ से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं ये आपस में टकराती हैं। और क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी पहुँचती है, टेम्परेचर सबसे हाई रहता है एटमॉस्फेयर में भी और ओशनिक सरफेस पर भी। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस होने के बाद सबसे ज़्यादा नमी उठने की संभावना होती है और उसके बाद बारिश की संभावना बढ़ती है भारत के ऊपर। भारत सहित इंडियन ओशन रीजन के जितने भी देश हैं या साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, सभी क्षेत्रों पर बारिश बढ़ जाती है। क्योंकि आप इधर भी देखिए, इधर भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी भागों पर जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ये लाइन आप देखिए, ये लाइन है जुलाई में बनने वाली, जुलाई में पहुंच जाती है ऊपर भारत के मध्य क्षेत्रों तक और जनवरी में यही लाइन पहुंच जाती है भूमध्य रेखा के नीचे। तो ये जो ऊपर पहुंच रही है, ऊपर शिफ्ट होना जुलाई में है, इससे भारत के ऊपर मॉइस्चर लेडन विंड्स का इंपैक्ट बढ़ेगा और एटमॉस्फेयर में नमी जमकर होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि लंबे 100-100, 200 किलोमीटर एरिया तक आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आप मान लीजिए बिहार से निकले, आप जा रहे हैं विशाखापट्टनम की तरफ या चेन्नई की तरफ, आप देख रहे हैं पूरे रीजन पर लगातार बादल बने हुए हैं। सिमिलर कंडीशन आप प्रयागराज से निकले हैं और मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं, पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि आसमान बादलों से ढका हुआ है, लगातार बरसात हो रही है। तो ये तभी होता है जब इस तरह से भर भर कर नमी हवा के साथ ऊपर आती है एटमॉस्फेयर पर, भारत के ऊपर, और लगातार घने बादल बनते हैं और बरसात होती है। तो इसमें ट्रेड विंड्स का हमने जिक्र किया। ट्रेड विंड्स जब ला नीना होता है दोस्तों, ला नीना को मैं इस तरह से समझाऊंगा यहां से, जब ला नीना होता है तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये प्रशांत महासागर रीजन ये है और भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा, यहां से आने वाली, अगर यही ला नीना कंडीशन होती, समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे होता, जो अभी सामान्य है, अधिक रहेगा तो एल नीनो होगा, कम रहेगा तो ला नीना, सामान्य है तो एनसो न्यूट्रल। तो एनसो न्यूट्रल कंडीशन है। अगर ये ला नीना होता, जिसकी संभावना इस बार थी कि इस बार मॉनसून में प्रबल संभावना है ला नीना रहने की, लेकिन वो प्रेडिक्टेबिलिटी फेल हो गई और सारे मॉडल फेल हो गए और ये हवा यहां से तेज हो जाती है जब ला नीना होता है और ये हवा इस तरह से भर भर कर आती है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, हिंद महासागर रीजन पर। तो जितनी नमी पहुंचेगी जिस रीजन पर, उस रीजन पर बरसात बढ़ने की संभावना भी रहेगी। तो इसलिए हम इस ला नीना को अपने लिए ब्लेसिंग्स मानते हैं भारत के मॉनसून के लिए। और
उस समय अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाए, उस समय ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हो, उसी समय अगर मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन मूव कर रहा हो, तो हम देखते हैं कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों उग्र हो जाते हैं, कई सिस्टम बनते हैं, वेलमार्क लो, डिप्रेशन या साइक्लोन, और भारत के तमाम कोस्टल रीजन्स पर या इंटीरियर पोर्शन पर बहुत जमकर बरसात होती है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार लगभग 10 जुलाई तक का यह प्रेडिक्शन है। 10 जुलाई तक ग्रेजुअली बारिश बढ़ने वाली है, और हर वीडियो में मैं यही कह रहा हूं कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में जहां पर ड्राई वेदर है ज़्यादातर जगहों पर, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब रीजन तक, ये पूरा का पूरा रीजन धीरे धीरे कवर होगा और ग्रेजुअली बढ़ेगी बारिश। यानी आज से कल ज़्यादा, कल से परसों ज़्यादा, इसी तरह से धीरे धीरे नमी हवा में बढ़ती जाएगी, बादल बढ़ते जाएंगे और धूप का प्रभाव कम होता जाएगा और बरसात वाले बादल पहुंचने लगेंगे या बरसने लगेंगे, बनने लगेंगे। तो जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और विशाखापट्टनम समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कोस्टल रीजन पर, इन सभी भागों में अगले 10-15 दिनों के दौरान दोस्तों अच्छी बरसात होने की संभावना है। तो चिंता मत करिए, जहां पर बरसात अभी तक नहीं हुई थी उन जगहों पर भी बरसात वाले बादल पहुंचने वाले हैं और अगले 15 दिनों में कई बार बारिश के स्पेल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दुर्भाग्य ही होगा किसी किसी रीजन में कि कितने भी बादल बन जाए, लेकिन कई बार होता है कि बरसात नहीं होती, इंतजार खत्म नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों को कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसी स्थितियों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे फैक्टर हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार मौसम अफेक्ट हो रहा है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं जो अभी तक अनट्रेस्ड हैं, मतलब जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि कौन कौन से फैक्टर मौसम पर इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। अभी जो कंडीशन है, सामान्य तौर पर अगर परिस्थितियां रहती हैं तो 15 जुलाई के पहले, 11 जुलाई के पहले, 10 जुलाई के पहले अच्छी खासी बारिश देश में देखने को मिलेगी। और कई जगहों पर, कई राज्यों में, अधिकांश जगहों पर जहां बरसात नहीं हुई है वहां पर भी किसान साथियों की और आम लोगों की शिकायत मानसून दूर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।